हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम, टीवाई बैप, टीवाई बीएमएस और एमकॉम सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करेंगे आज से। नेक्स्ट लेसन इन द टैक्सेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, वन ऑफ माय फेवरेट लेसन, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है कि कौन से जगह पे सप्लाई हुआ है। तो इसका डेफिनेशन मैंने एकदम ऐसा रट लिया है। मेरे को मालूम है कि इसका डेफिनेशन फॉर जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी का डेफिनेशन क्या है? तो जीएसटी का डेफिनेशन है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन जहां पे फाइनल कंजम्पशन होने वाला है वो टैक्स भरने वाला है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है। मतलब मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूं, मैंने गुड्स दिल्ली में सप्लाई किया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, मैंने सर्विस की बात नहीं की है। सर्विस का कंसेप्ट अलग है, गुड्स का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, तो गुड्स के लिए सिंपल भाषा है, जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम होने वाला है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इतना तो सबके दिमाग में बैठता है ना। हाँ, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ ए। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, आप फटफट आंसर देना। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, छोटे छोटे सम्स आने वाले। मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल 10 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बी ऑफ पुणे, महाराष्ट्र में ही बेच रहा है। डिलीवर टू बी प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे। महाराष्ट्र में ए रजिस्टर्ड है, उसने 10 रेफ्रिजरेटर बी को बेचा है। किधर बेचा है? पुणे में। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या बात है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे महाराष्ट्र। सम कंप्लीट। ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के लिए। ऐसे 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई बता दे जाओ। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, अशोक मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र 10 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है सी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में। डिलीवरी टू मिस्टर सीज प्लेस बिजनेस इन अहमदाबाद। प्लेस ऑफ सप्लाई, स्मार्ट है यार तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। लोकेशन ऑफ द सप्लाई दिया है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स दिया है, नेचर ऑफ सप्लाई दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स पूछा है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर किधर है? लोकेशन ऑफ मतलब गुड्स बेचने वाला कर्नाटक वाला है। गुड्स किधर डिलीवर करवाया है? 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गया, तो जो टैक्स लगता है उसे इंटर ही कहते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? क्या बात। और टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएस। कर्नाटक इंट्रा हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स कौन सा लगेगा? स्मार्ट है तुम लोग, समझ में आ रहा है। जाग जाओ बेशर्मो। सेक्शन 10 सबसेक्शन ए, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर से एक बार बराबर। चलिए, आ रहा है महेश बाबू को आ रहा है। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, गुड्स आर डिस्पैच बाय द सप्लायर है। सप्लायर फैक्ट्री फ्रॉम वेयर गुड्स आर रिमूव्ड, ओडिशा। टर्मिनेशन फॉर द मोमेंट ऑफ डिलीवरी, किधर गुड्स डिलीवर करवाने का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अरे तू भी बोला यार, ये मेरा भी है। टाइम टैक्सेबल क्या रहेगा? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी क्या रहेगा? सेक्शन 10 सबसेक्शन रिसीव्ड, ठीक है। गुड्स कहां से? ओडिशा। मोमेंट कहां पे? ओडिशा। प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स सीजीएसटी ना। Movement of good by the recipient, goods are collected by the recipient. Kerala, Goa। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। केरला टेम्पल है। वाह, केरला सुना तो खुश होता है तुम। वेरी गुड शीतल। फिर से, गुड्स डिलीवर बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। अभी यहाँ पे 2 पर्सन ही लोग थे, एक ने ऑर्डर किया, दूसरे को मिल गया। अब यहाँ पे तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होने वाला है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? पार्थ ऑफ पुणे महाराष्ट्र entered into an agreement to sell the goods to बकुल of बरेली यूपी। पार्थ ऑफ पुणे महाराष्ट्र है, enter into an agreement to sell goods, मतलब पार्थ गुड्स बेचने वाला है। किसको बेचने वाला है? बकुल को। किधर है बकुल? यूपी में। मैं किधर में हूं? पुणे में। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। अगर हम दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है।
While the goods were being packed in Pune's godown of Parth, Bakul got an order from Shreyas of Simonga, Karnataka. बकुल को ऑर्डर मिला, मुझे नहीं मिला। मेरा किसके साथ लेन देन है? बकुल के साथ है। अब बकुल ने मुझे कॉल करके बोला एक काम करो, जो मेरे को गुड्स देने वाले थे तुम यूपी में, वही गुड्स तुम किधर पहुंचा दो? कर्नाटक में। ऐसा ही कुछ हो रहा है, देखो जरा। बकुल एग्री टू सप्लाई द सेट गुड्स टू श्रेयस एंड आस्क्ड पार्थ टू डिलीवर द गुड्स टू श्रेयस ऑफ शिमोगा, कर्नाटक में। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो बोलो, डरना नहीं है, बोलना है। कर्नाटका, बराबर है। लेकिन अगर हम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन अगर है, द प्लेस बिटवीन पार्थ एंड बकुल अगर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है? इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई जो बरेली है यूपी, वही रहने वाला है। अगर हम दोनों के बीच में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है? यूपी। ये कंडीशन है जो मैं बताया, वही सब कंडीशन लिखा है। अगर ट्रांजैक्शन पार्थ और बकुल के बीच में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लेकिन वही जगह पे सिचुएशन ऐसा नहीं है, पार्थ बरेली वाला है और ये श्रेयस है, तो हम तीनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनने वाला है? कर्नाटका। भाषण बहुत है, इंपॉर्टेंट क्या है वो लिखना है। समझ में आ गया? तो इन दिस सिचुएशन 3 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, फाइनल डेस्टिनेशन कर्नाटक था, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कर्नाटक। अंडरस्टूड? इतना सब लिखना नहीं है एग्जाम में, नहीं, सिर्फ अपने को जो प्लेस ऑफ सप्लाई वही लिखने का। हाँ, पंडा समझा? हाउ? पंडा खा के आया कुछ ना कुछ। सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। मिस्टर ए, न्यू दिल्ली हैज लीज हिज मशीन कॉस्टिंग 5 लाख टू मिस्टर बी, नोएडा, यूपी। लीज मतलब भाड़े पे दिया है, मेरा मशीन है तो यूज कर, ये इधर से किधर जाने वाला नहीं है। अब ए दिल्ली में रहता है और जो बी है वो यूपी में रहता है, बराबर है। यूपी में वो रहता है, तो ए का कोई मशीन यूपी में ही है, ऑलरेडी एक फैक्ट्री रहेगा, कुछ भी पता, तू यूज कर, भाड़े पे दिया तेरे को, सामान विमान जैसा सब यूज कर। तो क्या गुड्स का इन्वॉल्व मूवमेंट है क्या? नहीं। चलिए ठीक है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 30,000, मशीन को भाड़े पे कितने में देने का है? 5 लाख, और मंथली रेंट कितना आने वाला है? आफ्टर 14 मंथ मिस्टर ए एग्री टू सेल द बी टू मशीन 3.5 लाख रुपए में। अब वो गुड्स यानी कि मशीन बेचने के लिए रेडी हो गया। ए ने किसको बोला, भाई तू ले ले मशीन, कितने टाइम से यूज कर रहा है, अब तू ले ले। इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सेम विल बी सोल्ड ऑन एज एंड वेयर बेसिस। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ये दिल्ली है मेरी जन्नत, प्लेस ऑफ सप्लाई बोल ना बेटा, बोल बोल, क्या है? सही नहीं है। The location of the machine at the time of such sales will be the place of supply, that is Noida, UP. तो ओ वाओ, वाह, वेरी गुड। ठीक है, आनंद नगर भी दिल्ली में आता है। समझ में आया? इधर लिखा है उसने नोएडा यूपी लिखा है, तो मेरे जेब से कुछ डालू अलग, दिल्ली है। अरे समझाइए। चलिए, XZ लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र ओपन द न्यू ब्रांच एट गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम, गुड़गांव। भाई क्या हो गया ये आदमी को? ये 14 तारीख के बाद से इसका जो चेंजेस हुआ है ना बेटा, इसका देखना कैसा अवतार बदल लिया इसने। बेटा इधर जो एक्स दिख रहा है ना, उसमें तेरा नाम आएगा। XZ लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र ओपन ए न्यू ब्रांच एट गुरुग्राम हरियाणा। इट परचेज अ बिल्डिंग फॉर एन ऑफिस एट फ्रॉम KTS बिल्डर गुरुग्राम से। मुंबई वाला है, न्यू ब्रांच कहाँ ओपन कर रहा है? गुरुग्राम में ओपन, बराबर है। मुंबई वाला पर्सन है, गुरुग्राम में खोल रहा है, तो उधर एक कोई इसको बंदा मिला, KTS बिल्डर, बोला हाँ मेरा ऑफिस है, बिल्डिंग में ऑफिस है, परचेज कर लो, along with the pre-installed furniture fixtures सब। Though there will be no GST liability on purchase of building, office, furniture and fixtures will be liable for GST। हाँ ये समझ में आया मेरे को। इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो बताओ, बोलो। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट वो था, और कुछ भी नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपने को सिर्फ प्लेस के बारे में फोकस करनी है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। चलिए,
सप्लाई इन्वॉल्व असेंबलिंग या इंस्टॉलेशन, मतलब इसके बाद नो मूवमेंट ऑफ गुड्स था, पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स था, अभी इन्वॉल्विंग असेंबली या इंस्टॉलेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मिस्टर ए ऑफ मुंबई परचेज अ मशीन फ्रॉम बी ऑफ न्यू दिल्ली टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट चेन्नई। बोलो, तो डरने का क्या है? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज साइट विच द मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड, चेन्नई टीएन। टीएन म्हणजे हाउ Pure Refining Mumbai Maharashtra gives the contract to PQ Limited Ranchi Jharkhand to assemble the power plant in Kutch Gujarat refinery। तुम लोग स्मार्ट कैसे बन गए? क्या होता? प्लेस ऑफ सप्लाई इज असेंबली कच्छ इवन दो द प्योर मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? हाँ। नेक्स्ट चलिए फेवरेट वाला, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द रेसिपिएंट। जो सप्लाई करने वाला वो दिल्ली वाला है, जिसको सप्लाई देने वाला उसने अपना रजिस्ट्रेशन भोपाल में किया हुआ है, असेंबलिंग भी भोपाल में है, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी, लोकेशन कर्नाटक, रजिस्टर्ड सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई। पक्का लॉक किया जाए? कर्नाटका, गुजरात, केरला। केरला वाला तो खुश होती है रे, केरला बोलो। समझ में आ गया सब? पक्का सोपा है प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा ही है, मजा आ जाएगा। चलो, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन बोर्ड म्हणजे बोर्ड के ऊपर देंगे गुड्स, है ना फंडा? मतलब ऑन बोर्ड मतलब क्या? ऑन बोर्ड म्हणजे काय? अरे बोल, ऑन बोर्ड म्हणजे नॉनव्हेज काय? बोल ना, ऑन बोर्ड म्हणजे काय असतं? हा क्या रे, ऑन बोर्ड मतलब यू डोंट नो? बोल बंगाली। शी रे शी, क्या बच्चे मेरे, नहीं मालूम? एनीवन? क्या बेटा क्या? ऐसे डिपार्चर होता है। यस, ऑन बोर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, जब आप कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे गुड्स डिलीवर होता है। आजकल आता है, सीट पे खाना पीना आता है, हम लोग ऑर्डर करते हैं तो, है क्या नहीं? खाया था पेट भर के बेशरम, सबके इसमें सिखाया था। छोड़, गुड सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंसेस। A train is a mode of transport and hence cannot be regarded as a restaurant. Eating joints नहीं, eating points, mess or canteen. Therefore, the supply for goods, that is food, beverages on board a train shall be regarded as a pure supply for goods since it does not have any element of service. In such cases, the place of supply shall be determined as under this clause। अभी clause लिखा ही नहीं रहेगा, मेरे को मालूम है, clause में बता देता हूँ। अगर ऑन बोर्ड गुड्स आपको ट्रैवल हो रहा है, अभी ऑन बोर्ड में प्रॉब्लम क्या होता है? डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता है। भाई मैं दिल्ली में चढ़ा हूं, मैंने गुजरात में खाना बनाया है और रीच होना है मुझे मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डालूं मैं? टेंशन वाला काम है क्या नहीं? अब इसके पहले कैसा था मालूम है भाई? कर्नाटक, मालूम है गोवा, एंड वही है क्या? ऑन बोर्ड में एंड वो है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ऐसे सिचुएशन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे वो फूड लोड किया गया था, जहां पे वो खाना ऑन बोर्ड लोड कर दिया गया था, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेन चालू हो रहा है दिल्ली से, लेकिन खाना दिल्ली में लोड ही नहीं हुआ है, खाना लोड हुआ है फॉर एग्जाम्पल गुजरात में, और वहां से खाना चालू हुआ है सबको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? गुजरात। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? तो क्लॉज लिख के नहीं दिया, खाली बोल दिया इधर, मैंने तुमको क्लॉज एक्सप्लेन कर दिया। जैसे यहाँ पे
Mr. X, New Delhi, a vendor boards the New Delhi Kota train at New Delhi. He sells the goods taken on board by him. बराबर, चाय 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 समोसा इधर दिल्ली में ले लिया उसने और बेच रहा है, बराबर है. बोर्ड एट न्यू दिल्ली एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी. अब यहां पे व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जयपुर. कहां पे खाना लोड हुआ है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? आप कहीं पे भी ऑर्डर करो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ गुड्स इज अ लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज न्यू दिल्ली एंड जयपुर वेयर दे हैव बीन सोल्ड. न्यू दिल्ली. समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे जयपुर भी इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि वहां पे बेचा है इसलिए हमने जयपुर को इंक्लूड किया है, बट इट इज ऑलवेज द बोर्डिंग प्लेस, द प्लेस ऑफ सप्लाई एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. क्लियर? चलिए. Mr. W purchased coffee and snacks on board on an Airjet Mumbai-Delhi flight when the aircraft is flying over Gujarat. क्या हुआ? मिस्टर डब्ल्यू है, उसने कॉफी और स्नैक्स ऑन बोर्ड फ्लाइट पे जब था, न्यू दिल्ली मुंबई के फ्लाइट में जब था वो, तब उसने ऑर्डर किया और जब उसका फ्लाइट गुजरात में उड़ रहा था तब उसको खाना मिला, यानी कि कॉफी और स्नैक्स मिला. The food item were loaded in the aircraft in Mumbai. What is the place of supply? तो पवाटता है प्लेस ऑफ सप्लाई, पक्का. चलिए नेक्स्ट. मैसेज एस एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. ये रजिस्टर्ड नहीं है. कहाँ का बंदा है? इज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर यूपी इन अ ट्रेन. The train starts at New Delhi and stop at 3 stations before reaching the Kanpur. The food items were loaded into the train at Aligarh, UP. Second station. Message रहेगा. S buys a dinner on board on the train. What is the place of supply? पक्का? Very good. The place of supply is Aligarh, UP. Clear हुआ सम? पक्का क्लियर? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे. होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.